हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। लास्ट टाइम ये नोट्स भेजो, कहाँ तक कर दिया था? कटिंग ऑफ कोन कराया था। ओके ओके। दुनिया के सारे पैराबोला सिमिलर होते हैं, करेक्ट? यस सर। यस सर। ओके, तो ये किया था मैं ये वाला क्वेश्चन किया था? नहीं, करो। नहीं सर। हाँ बच्चों, आंसर आया? यस सर। सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? y square equal to y square 4x minus ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। करेक्ट है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, कहानी ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x की। दुनिया के जब सारे पैराबोला सिमिलर होते हैं तो सबके सब y स्क्वायर इक्वल टू 4x से भी सिमिलर होंगे, राइट? यस सर। यस सर। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और बाकी पैराबोलास को y स्क्वायर इक्वल टू 4x की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ। कोई भी दूसरा पैराबोला Yes, कहीं भी बन रहा होगा, जैसा भी होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से सिमिलर होगा, तो उसको छोटा करके, रोटेट करके, शिफ्ट करके y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे चिपकाया जा सकता है और प्रॉपर्टीज सॉल्व करी जा सकती है। हाँ या ना? अंडरस्टूड? यस सर। हम ये फायदा उठाएंगे। ये काम और कौन से चैप्टर में हो सकता था? सर्कल्स में, पर जरूरत ही नहीं पड़ी सर्कल की। बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन बहुत सिंपल होती है, उसको वैसे ही हैंडल कर लेते हैं आप। लेकिन पैराबोला में क्या है ना, दूसरे पैराबोला आएंगे ना, उनकी इक्वेशन बहुत गंदी गंदी होंगी, तो उनको हैंडल करने के लिए उनको रोटेट वोटेट करके इसके ऊपर शिफ्ट करके इस वाले पैराबोला पे लाते हैं और हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमने क्या कर रखा है, इस वाले पैराबोला को हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला बना देते हैं। लिख लो,
दिस इज तो पूरा चैप्टर इफेक्टिवली क्या है? स्टैंडर्ड पैराबोला के फंडे याद करना और दूसरे पैराबोलास को किस में कन्वर्ट करना। बोलो। That y square is equal to 4x. दूसरे पैराबोलास को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना। तो तो सर हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज करके और कांस्टेंट डाल के इसको कोई भी पैराबोला बना सकते हैं। हाँ, एक ही वैल्यू चेंज करके कांस्टेंट डाल के रोटेट करके और शिफ्ट करके। तो रोटेट भी तो करना पड़ सकता है ना, ये वाला मान लो ऐसे बनता है, वो ऐसे बनता है, तो रोटेट भी करना पड़ सकता है। Noted, sir. रोटेट। Yes, sir. Yes sir. अब इसके लिए बच्चों पैराबोला के कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तुम लोगों को? No, sir. Sir. फोकल कॉर्ड वगैरह ये सब कुछ किया था? No, sir. नहीं, Thanks, बहुत sir. से अभी तक नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं भाई इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या सीखना पड़ेगा। एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में सीखना पड़ेगा डिटेल में। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद पता है क्या सीखना पड़ेगा? उसके बाद सीखना होगा कन्वर्जन टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये समझ में आता है? जी। Yes, sir. दूसरे पैराबोला को कन्वर्ट कैसे करेंगे इसमें, हाँ या ना? हाँ, sir. Yes, sir. और तीसरी चीज जो हमें सीखनी है इस चैप्टर में, बताता हूँ क्या है। कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। भाई ये कर्व है तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती होंगी ना। Yes, sir. तो चलिए ये भी सीखते हैं। ये तीनों चीजें सीखनी है हम लोगों को, ध्यान से तीनों चीजें करनी है। पर तीनों चीजें करने से पहले अगर हम देखें तो जब हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करना स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें कुछ कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, क्या कॉर्ड होता है, क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लो, हेडिंग डालो, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी इन पैराबोला। चले आगे, Yes, sir. पेज पलट सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, ये चैप्टर इन तीन चीजों से मिलकर ही बना है बस। यस सर। इन्हीं यही तीन चीजें सीखनी है मैं, और कुछ नहीं सीखना है इस चैप्टर में। हाँ, sir. ये तीन चीजें आ गई, चैप्टर आ गया। हाँ, sir. ओके सर। ओके, अभी देखो देखो नोमेनक्लेचर। कि पैराबोला में चीजों का नाम क्या होता है। अब याद रखो, आपको बचपन से सर्कल जब पढ़ाया गया था तो रेडियस, डायमीटर, टेंजेंट, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, मेजर आर्क, माइनर आर्क, कितनी सारी टर्म्स होती थी, याद है? जी सर। अब वो सारी टर्म्स आपको बचपन से पढ़ाई गई, तब आप सर्कल चैप्टर कर पाए। पैराबोला में अभी तक आपको कोई टर्म नहीं पता सिवाय फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के। तो उसके अलावा कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा। तो फोकस सबको पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, सबको समझ में आ रहा है? फोकस हो गया, क्या होता है फोकस सबको पता ही है। फोकस वो पॉइंट है जिससे डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वल होता है। इनफैक्ट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, इन दोनों को डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एलिमेंट्री चीजें इस सी चैप्टर के लिए, यहीं से तो चैप्टर शुरू हुआ है। सर इसमें लेकिन इसके आगे वाली चीजें हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सिस ऑफ पैराबोला। सर हाँ जी बेटा।
सर ऐसे मिरर के अंदर सॉरी हाँ मिरर्स के अंदर जैसे फोकस रहता था तो पैराबोला में ऐसा कोई ऐसा सिग्निफिकेंस है? क्या? जैसे मिरर्स के अंदर सर एक फोकस रहता है ना, मतलब जो हाँ होता है। पहले हाँ। फिलहाल अब हम पढ़ाई कर लेते हैं यार, ये सब डिस्कशन है लास्ट लेक्चर में कर लेते हैं। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सर आज पढ़ लेते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला, हेडिंग डालो क्या होता है। देखो इट्स अ लाइन, पहले मैं डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ, सॉरी। पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। लिखा सबने? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, वर्टेक्स the point of intersection of axis with parabola। लिखते रहिए डेफिनेशन से। अभी इनका हम डायग्राम बनाएंगे, क्या है ये, कैसी है। फोट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सर सिर्फ फोट लिखना है। हाँ फोट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूरा नाम है। अच्छा, वर्टेक्स को बच्चों हम लोग वी से डिनोट करेंगे, फोट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को डी से डिनोट करेंगे। फोट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ axis with directrix। लिखते जा रहे हैं सब लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, डायामीटर। any line perpendicular to directrix। अजीब लग रहा होगा, पैराबोला में डायमीटर ऐसे डिफाइंड है, और क्यों ऐसे डिफाइंड है वो समझ लेंगे। जो भी ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पैराबोला है, और ये फोकस है। तो जो भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है ना, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। इनफैक्ट एक्सिस खुद एक डायमीटर है, ये एक्सिस ही है, दिख रहा है, एक्सिस भी एक डायमीटर ही है। सर ये एक्सिस ऑफ पैराबोला और जो सिमेट्रिकल एक्सिस होगा पैराबोला को, दोनों सेम होगा क्या? क्या 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 क्या? सर अगर मैं देखूँ लेकिन एक पैराबोला को हम सिमेट्रिकल लाइन के अक्रॉस मतलब काट भी सकते हैं ना? हाँ तो एक्सिस का मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ ना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है यार इसके डायमीटर बड़े अजीब है, इतने सारे आ रहे हैं, सर्कल में तो एक ही डायमीटर होता है। सर्कल में भी एक नहीं होता, सर्कल में भी इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं, उन सबका सिर्फ आपका लेंथ इक्वल होता है। सर्कल 2 हैज इनफाइनाइट डायमीटर्स, all of them are concurrent and all of them have same length। this has same slope। सर इन्फिनिट लेंथ होती है क्या इनमें? इसमें लेंथ पूछेगा ही नहीं। अच्छा सर सर जब वर्टेक्स पे अगर हम लोग एक टैंजेंट बनाएंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल होगा ना? हाँ
ये लिखो नेक्स्ट। टेंजेंट एट वर्टेक्स, the line passing through vertex but parallel to डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन होगी, ये अगर वर्टेक्स है तो ये लाइन इसको टच करेगी, इसे इसको टेंजेंट वर्टेक्स भी बोलते हैं। समझ गए? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, हो गया। नेक्स्ट देखो कॉर्ड, एनी लाइन that intersects parabola at 2 points, वो कॉर्ड होती है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होना जरूरी नहीं है, दो इक्वल पॉइंट हो गए तो टेंजेंट भी हो जाएगा। टेंजेंट खुद एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड ही होता है। देखा सबने? नेक्स्ट देखो फोकल कॉर्ड। एनी कॉर्ड that passes through focus, फोकस से पास करती हुई कोई भी कॉर्ड होगी ना, तो जैसे ये पैराबोला है तो ये सब लाइंस कॉर्ड्स हैं, ये दीज आर ऑल कॉर्ड्स। इसमें से जो कॉर्ड फोकस से पास करेगा, लेट्स से ये फोकस है, तो फोकस से पास करता हुआ कोई भी कॉर्ड हो जाए कैसा भी, वो फोकल कॉर्ड है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट को डबल ऑर्डिनेट। एनी chord parallel to directrix अब देखो ये वाले कॉर्ड्स भी होंगे ना, अब ये डायरेक्ट्रिक्स है इधर, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है ना, तो कुछ कॉर्ड्स ऐसे भी होंगे ना जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होंगे। Yes, sir.
इन्हें डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा, एक डबल ऑर्डिनेट ऐसा भी होगा जो फोकस से पास करेगा, हाँ सर। दिख रहा है? वो कॉर्ड भी हो सकता है ना? कॉर्ड हो गया, फोकल फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है। लिख लो उसके बारे में भी, उसका नाम क्या आता है? लैटस रेक्टम। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको आज से LR लिखेंगे। होता क्या है? एनी कॉर्ड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। एनी कॉर्ड क्या? दी कॉर्ड हो गया, क्योंकि वो बहुत सारी नहीं होगी, एक ही होगी। तो दी कॉर्ड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स and passing through फोकस। focus. तो डबल ऑर्डिनेट फोकल कॉर्ड हो गया सर ये? हाँ, एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकल कॉर्ड होगा वो लैटस रेक्टम होता है। नेक्स्ट देखो, P of T, any variable point on parabola, कोई भी वेरिएबल पॉइंट ऑन पैराबोला expressed in parametric form. Expressed in parametric form using the standard parameter T। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, स्टैंडर्ड पैरामीटर T के बारे में। यूजिंग द स्टैंडर्ड पैरामीटर T, ये लिख लो इसमें अभी, फॉर y square equal to 4ax, P of T is at square, 2at। देखो, इसकी बहुत सारी पैरामीट्रिक फॉर्म हो सकती है, मैंने बताया था आपको। y को t डाल दो तो x आ जाएगा t स्क्वायर बाय 4a, बहुत सारी बन सकती है, लेकिन इसमें से इस वाली को स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म बनाया गया। और बाकी पैराबोला में भी स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। सर मेरे को नहीं समझा कैसे लिखा आपने? ये मैंने याददाश्त से लिखा है। दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न। ओके सर। बस ओनली यू कैन वेरीफाई वेदर दिस सेटिस्फाई दिस और नॉट। ओके सर। सर ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हो लास्ट वाला? देखो, पैरामीट्रिक फॉर्म किसी भी पॉइंट पैराबोला के किसी भी पॉइंट के लिए होगी, तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ये बना रखी है। ये बात सच है कि झूठ है, देख लो जरा, चेक कर लो सब्स्टिट्यूट करके। सही है। सही है। तो ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए अपन बहुत सारी पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब बना, अच्छा यूनिक पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, बहुत सारी हो सकती है इसकी, बहुत सारी। बहुत सारी हो उसमें सकती से है। इस वाली को स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म बनाया गया। रीजन है सर उसके लिए? हाँ, उसके लिए कोई रीजन था क्या? वो हम पढ़ेंगे आगे। ओके। ठीक है, तो ये इसको स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म बनाया गया और इसी को हम P of T से डिनोट करते हैं। और अभी हमने y² = 4x की स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म लिखी है।
सवाल उठता है कि दूसरे वाले कर्व्स की दूसरे पैराबोलास की स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, वो अभी पढ़ेंगे आगे। अभी हमने y² = 4x की लिखी है, समझ गए? यस सर। इसका मतलब दूसरे पैराबोलास की पैरामीट्रिक फॉर्म जो स्टैंडर्ड वाली आती होगी, उसको निकालने के तरीके होते होंगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी पढ़ा नहीं, वो पता है कौन से सेक्शन में आएगा, इसमें उनको कन्वर्ट करके निकालेंगे, समझ रहे हो? यस सर। आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, फोकल रेडियस और फोकल लेंथ दोनों सेम ही चीज को डिनोट करते हैं। देखो, the distance of P of t from F। सर तो कोई फिक्स्ड फोकल लेंथ नहीं होती पैराबोला की? फिक्स नहीं आएगा, इट विल डिपेंड ऑन t। ये जो ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन t। सर तो मतलब पैराबोला पे आप कोई एक पॉइंट का फोकल लेंथ निकालते हो? हाँ, तो फोकल ऑफ अ पॉइंट, फोकल रेडियस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ पॉइंट कैसे होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर निकालना है। ओके सर। यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल आंसर फिक्स हो गया होता तो सर्कल नहीं हो गया होता लोकस। हाँ 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 सर। हाँ आंसर हाँ की लेंथ फिक्स आ जाती है तो फिर वो पैराबोला का है, फिर तो सर्कल है। हाँ सर। हाँ इसके बारे में बात हो रही है, पीएफ वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, इसको आज से हम लोग बच्चों कैसे डिनोट करेंगे? पीएफ से। फोकल रेडियस और फोकल लेंथ हमेशा 2 पॉइंट के लिए सेम होगा ना, एक्सेप्ट द वर्टेक्स। हाँ सर, एक डबल ऑर्डिनेट पर जो 2 पॉइंट आएंगे उनके लिए सेम रहेगा फोकल लेंथ। उससे ज्यादा के लिए भी सेम रह सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं सर नेक्स्ट करते हैं बात, देखा सबने? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट रेडियस और डायरेक्ट लेंथ ऑफ पॉइंट, वही वापस ये पता क्या है? द डिस्टेंस ऑफ PT from the directrix we denote it by EM। ये पता है क्या, ये इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होता होगा, राइट? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। देखो, अब हम लोग तीसरे चैप्टर में हैं। अब इंसान को इतना कॉमन सेंस खुद होना चाहिए कि जब डिस्टेंस खाली बोला जा रहा है पॉइंट का लाइन से, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना होता है। ओवर एनालिसिस एंड ओवर क्वेश्चनिंग ना हमें जेई में परेशान करेगा। जब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बोला है तो इट हैज टू बी व्हाट, व्हिच वन? ओके सर, परपेंडिकुलर। हाँ, देयर इज नो रीजन इट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर, राइट? थोड़ा कॉमन सेंस पे ध्यान दे। हाँ सर, ओके।
दिस इज एम। याद रखिए इस पॉइंट को हम एम से डिनोट करेंगे। इन पैराबोला ऑफ कोर्स पीएफ और पीएम इक्वल होगा, समझ रहे हो? जी यस और नो? सर। यस तो सर। डेफिनेशन है इसकी। चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो। सर आप पीडीएफ पेज दिखा सकते हैं प्लीज? थैंक यू सर। टेंजेंट ये तो सब जानते ही हैं, इसकी डेफिनेशन तो a line which touches the parabola at point T. जानते थे सब लोग, पर टेंजेंट के साथ एक और लाइन चीज आती है, नॉर्मल। A line which is क्या perpendicular to tangent and passes through point T। मतलब अगर ये पैराबोला है, ये पैराबोला है और ये पॉइंट T है, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये टेंजेंट है, और ये वाली लाइट ग्रीन लाइन ये नॉर्मल। देखिए Yes, sir. यस सर। सर लिख लिया है सबने। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सब टेंजेंट सर ये कलर अच्छा नहीं है, क्या हुआ? ये कलर अच्छा नहीं है। सब टेंजेंट देखो, if tangent at point T meets x axis, ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने x axis वर्ड यूज किया है, नॉट पैराबोलाज एक्सिस। दिस इज x axis, नॉट पैराबोलाज एक्सिस।
तो अगर पैराबोला कोई और होगा तो भी एक्स एक्सिस ही लेना, मीट्स एक्स एक्सिस एट कैपिटल टी and the projection of P on, again यहाँ पे वापस x एक्सिस ही लिख रहा हूँ, पैराबोला एक्सिस नहीं है ये, on x axis is S, then SP का जो लेंथ आता है is length of subtangent. इसके बारे में डिटेल में कैलकुलस में पढ़ेंगे, लिख लो, कैलकुलस में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी बस हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन, तो फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला मान लो, इसके ऊपर एक पॉइंट है P, उधर से आते हैं टेंजेंट्स, दिख रहे हैं, तो ये टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट कैपिटल टी है, देखा? यस सर। यस सर। पॉइंट पी का प्रोजेक्शन मारेंगे, पॉइंट पी का प्रोजेक्शन अगर मारूं एक्स एक्सिस पे, पैराबोला की एक्सिस पे नहीं, देखो पैराबोला की एक्सिस ये, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस पे नहीं मार रहे प्रोजेक्ट, पैराबोला की प्रोजेक्ट एक्सिस पे प्रोजेक्शन मारते तो कुछ कुछ ऐसा होता, दिख रहा है? यस सर। ये नहीं कर रहे, नॉट दिस, ये नहीं, याद रहेगा, दिस इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, x axis, and this point is S. तो ये जो लेंथ आती है इसको बोलते हैं, आपको समझ में आया? यस सर। सर अब ये कॉपी नहीं किया था। बोलो। So what if the tangent is parallel to the x-axis? यार चीजें, आप लोग हमेशा लिमिटिंग केसेस के बारे में डिस्कशन क्यों करते हो? आपको पता तो है कि डेफिनेशन कभी भी लिमिटिंग केस के बारे में बात नहीं करती है, तो मैथमेटिक्स का उसूल है। सो व्हाट इफ दिस हैपेंस, अब उन स्पेशल केसेस, लिमिटिंग केसेस के बारे में डिस्कस करके हम कुछ भी अचीव क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। व्हाट इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, वो ठीक है, उस केस में डिफाइंड नहीं होगा, इट्स अ स्टैंडर्ड रिप्लाई, या फिर उस केस में जो भी है लिमिट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट लिमिटिंग केसेस ड्यूरिंग डेफिनेशन। ओके सर। हाँ, लिमिटिंग केसेस हर बार कोई भी डेफिनेशन बताओ, एक लिमिटिंग केस का डाउट जरूर आता है कि सर वो व्हाट इफ इन दैट केस। अरे यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ स्पेशल डाउट, इट्स अ डाउट दैट हाँ अच्छा, दूसरा देखो, ये नॉर्मल दिख रही है बच्चों, ये नॉर्मल भी यहाँ पे कट कर सकती है, राइट से नहीं। ध्यान रखिए, जो डेफिनेशन जब ब्रेक हो जाती है ना, तो वो लिमिटिंग केसेस कहलाते हैं। डेफिनेशंस कभी भी लिमिटिंग केस के बारे में बात नहीं करती है।
और उन लिमिटिंग केसेस में वो कभी भी पूछेगा भी नहीं आपसे आंसर, क्योंकि उस केस के आंसर या तो इन्फिनिटी आएंगे या नॉट डिफाइंड आएंगे, इस तरह की चीजें होंगी उन केसेस में। और जेई में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, सिंपल सी बात। अब ये सबको नॉर्मल समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये नॉर्मल सपोज करो एन पॉइंट पे जाके कट करती है, दिख रहा है? दिखा सबको? Yes, sir. ये सब टेंजेंट था और ये वाला पार्ट ये सब नॉर्मल कहलाता है, लिख लीजिए, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल।